बाढ़ और बचाव कार्य, तेनालीरामा की एक शिक्षाप्रद कहानी। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेव राय के राज्य विजयनगर में भयंकर बाढ़ आ गई। इस भयानक आपदा ने राज्य के कई गांवों को डुबो दिया, जिससे लोगों का बहुत नुकसान हुआ। जब यह खबर महाराज कृष्णदेव राय तक पहुंची तो उनके दिल में प्रजा के प्रति गहरी चिंता उठी। उन्होंने तत्काल अपने एक मंत्री को आदेश दिया, बाढ़ से पीड़ित सभी लोगों की जल्दी जल्दी सहायता की जाए। इसके लिए जितने धन की जरूरत हो उसे स्थायी खजाने से निकाला जाए। साथ ही टूटे हुए पुल, सड़क और घरों की मरम्मत भी जल्द से जल्द कराई जाए। महाराज का आदेश पाकर मंत्री ने शाही खजाने से धन तो लिया, पर लंबे समय के लिए गायब हो गया। जब काफी समय तक मंत्री का कोई अता पता नहीं लगा तो महाराज और दरबारी ने यही सोचते रहे कि मंत्री बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगा होगा। लेकिन तेनालीराम को मंत्री का अचानक गायब हो जाना संदिग्ध लगा। उसने मंत्री के इस रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। वह रोज दरबार में उपस्थित रहता और रात को बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण करने निकल जाता, पर हर जगह उसे हालात में कोई सुधार नहीं दिखा। कुछ हफ्तों बाद एक दिन मंत्री दरबार में प्रकट हुआ और बड़े गर्व से अपने राहत कार्यों का बखान करने लगा। उसकी बातें सुनकर महाराज और दरबारी खुश हो गए। तेनालीराम ने भी उसकी तारीफ की, मगर उसकी नजरें कुछ और ही संकेत दे रही थी। दरबार के समाप्त होने पर तेनालीराम शांत बैठा रहा। महाराज कृष्णदेव राय ने उसे यूं देखकर पूछा, तेनालीराम क्या बात है, तुम घर क्यों नहीं गए? इस पर तेनालीराम ने विनम्रता से कहा, महाराज, मंत्री जी ने जो कार्य किए वह अपनी जगह है, लेकिन अगर आप स्वयं प्रजा से मिले तो उन्हें इससे अधिक खुशी होगी। तेनालीराम की बात से महाराज प्रभावित हुए और अगले ही दिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का निश्चय किया। सुबह होते ही महाराज और तेनालीराम दौरे के लिए तैयार होकर निकल पड़े। रास्ते में महाराज ने देखा कि शाही बाग के सुंदर वृक्ष गायब थे। इस पर तेनालीराम ने हंसते हुए कहा, महाराज, शायद बाढ़ में ये पेड़ बह गए हुए। महाराज को बात खटकी, पर वे चुप रहे। आगे बढ़ने पर उन्होंने नालों पर पुल की बजाय पेड़ों के तने देखे। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है बाढ़ के कारण ये तने यहाँ आकर अटक गए, असली पुल तो आगे होगा। आखिरकार जब वे गांव में पहुंचे तो वहां का भयानक दृश्य देखकर महाराज का दिल भर गया। लोग पेड़ों और छतों पर शरण लिए हुए थे। तेनालीराम ने चुटकी ली, महाराज, मंत्री जी ने इन लोगों को पेड़ों और छतों पर पहुंचा दिया ताकि वे बाढ़ से सुरक्षित रहे। अब महाराज का धैर्य टूट गया। वह तुरंत महल लौटे और मंत्री को दरबार में बुलवाया। मंत्री डरे सहमे दरबार में आया और महाराज का गुस्सा देखते कांप। महाराज ने उससे कड़ी फटकार लगाई और सारा धन वापस खजाने में जमा करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने तेनालीराम को राहत कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी। मंत्री का सिर शर्म से झुक गया। कहानी से सीख, जब कोई आप पर भरोसा करके बड़ी जिम्मेदारी दे तो उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाए, ताकि उस व्यक्ति का विश्वास आप पर बना रहे। साथियों, कहानी कैसी लगी? संपूर्ण कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से कहानी देखते रहें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को रेफर करें और आपके दोस्त आरके का हौसला बुलंद करें। थैंक यू वेरी मच।